नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप सीखते भी रहोगे, प्रॉफिट भी करते रहोगे, आगे भी बढ़ते रहोगे सर। स्टॉक मार्केट का नॉलेज जिस फील्ड में आप जाओ वहाँ का नॉलेज आपको लेना ही लेना है सर। भले ही आप इंजीनियर हो, उस फील्ड का आपको नॉलेज नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो सर सोच लीजिए कि पेशेंट के साथ मतलब है कि नहीं, आपके पास मतलब जो पेशेंट आएंगे वो उस कदर से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अगर आपके पास सही नॉलेज है किसी भी चीज़ में, चाहे आप टीचर हो, आपके पास नॉलेज अच्छा है तो सर मतलब नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो सर मैं आपको बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो भी दूंगा, सीखने के लिए भी बताऊंगा, प्रॉफिट करने के लिए भी सारी चीज़ें रहेगी सर। तो आइए मिल के आगे बढ़ती हैं यहाँ पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर। पीएसयू स्टॉक्स में अगर मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं सर। यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट एनालिसिस करना है आपको। इमरजेंसी अलर्ट एनालिसिस, इमरजेंसी क्यों सर? इमरजेंसी इस वजह से क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से बाजार जो है अपने रुख को पलट रहा है सर। यस्टरडे मार्केट में किस कदर तेजी देखने को मिला, आज मार्केट में किस कदर भयंकर गिरावट देखने को मिला सर। और अलर्ट तो हमें रहना है सर। अलर्ट नहीं रहोगे तो कब क्या करना है, नहीं करना है, कैसे पता चलेगा? उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा सर, चीज़ों को एनालाइज करते रहना है कि भाई कब खरीदना है, कब बेचना है। अगर आपको नहीं पता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है सर, समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आज मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट के पास सर 79 स्टॉक है। गवर्नमेंट के पास कितने हैं? 79 कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी सर, जिसमें 41 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा लगाया गया है। कितना सर? 41 लाख करोड़, मतलब बहुत मोटा अमाउंट है सर। इतना बड़ा अमाउंट जो है, और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो पीएसयू स्टॉक्स में बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है। और ये कितना क्या हो सकता है, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो सर मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए सर। सारे कमेंट को मैं हार्डशिप देने की कोशिश करता हूँ, और अगर वहाँ पर अगर आपको रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत लग रही है मुझे तो सर मैं आपको रिप्लाई भी देता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, बहुत सारे लोग कॉमन चीज़ों पर अगर कमेंट कर रहे हैं तो सर मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना देता हूँ, बिल्कुल। और सर खाली हाथ तो जाइए मत। चैनल को मतलब मैं आपको बोलूँगा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? आप लाइक तक नहीं कर रहे हो तो सर कैसे काम चलेगा? जैसे देख लीजिए, मैं चाहूँ तो सर मैं आपको सारे कंपनियों का एक एक बार मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ कि कौन से सरकार के पास कंपनी है बड़े लेवल में। अगर आप चाहो तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नाम ले लेता हूँ, पहले इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है? आप काउंट कीजिएगा सर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हुडको सर, आईटीआई है, यूनियन बैंक है, एनएचपीसी है, एनएलसी आपको देखने को मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, बीएमएल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक आपको देखने को मिल जाएगा सर, भारत पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, कोल इंडिया है, और उसके साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन है, इंजीनियरिंग इंडिया है, फर्टिलाइजर केमिकल है सर, गेल है, हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है सर, एचएमटी आपको देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल है, आईडीबीआई है, आईडीबीआई लिमिटेड है, आईडीबीआई बैंक है सर, इंडियन बैंक आपको देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ लगभग और भी बहुत कॉपर वाली कंपनी है, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक में और भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, और मद्रास फर्टिलाइजर देखने को मिल जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एमएमटीसी है, मोइल है, और उसके साथ लगभग नेशनल एल्युमिनियम जो कंपनी है सर, एनबीसीसी देखने को मिल जाएगा, नेशनल फर्टिलाइजर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा सर, ऑयल इंडिया है, इंडियन ये जो है सर नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पंजाब नेशनल बैंक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पंजाब सिंध बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, सेल आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो असेट वाला था शिपिंग कॉर्पोरेशन, और ये इंडिया वाला आपको देखने को मिला, एसजेवीएन है, उसके साथ साथ यूको बैंक आपको देखने को मिला है। मतलब बहुत है सर, बहुत है। कहने का मतलब मैं आपको लिस्ट निकाल कर बोलूँगा तो बहुत है, और सभी सर पीटे पड़े हैं। एटलीस्ट 20% के सर तो गिरे पड़े हैं। क्या करें नहीं करें, क्या ये पैसा छापने का सही तरीका है? मतलब कहने का मतलब है कि सारे सर पीएसयू जो स्टॉक है वो बहुत भयंकर तरीके से गिरा है। कहने का मतलब है क्या हम यहाँ पर बाय वन डीप कर सकते हैं क्या? जिस कदर सर ये सारे पीएसयू स्टॉक्स ने रिटर्न निकाल के दिया है तो क्या करें यहाँ पर? जैसे ये कंपनी तो अभी हाल फिलहाल में आई है, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी तगड़ा वाला गिरावट देखने को मिला। क्यों गिरावट देखने को मिला ये आप लोगों को साफ साफ पता है सर, और क्या देखने को मिल सकता है वो देखेंगे। कौन सा मतलब ज़्यादा टेंशन में आ सकता है, यहाँ देख सकते हो ये भी आज के रेट में बहुत ज़्यादा गिरा है। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड, तो सर ये भी आपको गिरते हुए नजर आ रहा है। देखिए रेलवे में तो डेवलपमेंट कंटिन्यू जारी रहेगी सर, राहुल गांधी भी आ जाएंगे फिर भी रेलवे में कंटिन्यू जारी रहेगी सर, क्योंकि एक बार जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, अब पता नहीं सर किस कदर मतलब वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड के पास इतना क्या बोलते हैं ऑर्डर है जो ये अपने आप को सर सर्वाइव कर सकता है। तो पहला स्टॉक मैं आपको बोलूँगा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ करेक्शन में आपको बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, अगर ये और करेक्ट हो जाता अराउंड 300 के आजू बाजू हो जाता तो मुझे लगता है कि कंपनी में एंट्री पॉइंट का सर बेस्ट मौका मिलेगा। लेकिन पता नहीं उतने नीचे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा सर, क्योंकि मेरा औकात बहुत छोटा है। 300 बोल रहा हूँ, पता नहीं किस मुँह से, लेकिन मिल जाएगा तो सर मैं जीव निकाल के खरीद लूँगा, क्योंकि कहने का मतलब है अच्छे प्राइस पर आ जाएगा।
मेरे हिसाब से। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सर इतनी अच्छी है, देख लीजिए कंपनी लगभग आज 17% गिरता हुआ नजर आया, और मतलब बहुत खतरनाक गिरावट देखने को मिला। आज तक तो सर इसने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया था, लेकिन गिरावट देखने को मिला। मुझे लगता है कि रहने देते हैं अभी इसको। कोची शिपयार्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये भी बहुत तेजी से बहुत भागा था। सभी टॉप पे हैं सर, सभी का मतलब सभी टॉप पे हैं। जिसका बिजनेस आपको समझ में आया आप उसमें एंट्री लीजिएगा, जिसका बिजनेस नहीं समझ में आया तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं सर। SJVN मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी अगर आप यहाँ पर आते हैं और सर यहाँ पर आने के बाद भी अगर मान लेते हैं कि ये रिन्यूएबल चीज़ों पर ध्यान देते हैं सर, जितने भी रिन्यूएबल वाले हैं ना सर, रिन्यूएबल पावर पे अगर वो ध्यान देते हैं तो सर मैं आपको बोलूँगा SJVN को फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा। टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में फिर से चीज़ें जो है वापस आते हुए नजर आ जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कि ये अराउंड 100 के आजू बाजू आ जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा फिर तो। उसके साथ साथ देखेंगे और दूसरे की बात करते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं सर। तो ये भी आज मोर देन 20% सर ये गिरा हुआ है। इस कदर अगर आप देखते हैं तो मोर देन 20% ये गिरा हुआ है, मतलब मुझे लगता है कि भाई हाँ कुछ ज़्यादा है। तो जो मुझे जिस तरीके से सही लग रहा है मैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में ही बता दे रहा हूँ। हालांकि मैंने बोला कि सारे PSU स्टॉक्स को सर मैंने पर्सनली स्टडी किया है, इस वजह से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे REC सर, REC जो लिमिटेड है ना सर, ये मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसको तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगने वाला है। 2 रीज़न मैं आपको बताऊँगा सर इसके लिए। पहली बात तो सर ये चला ही कहाँ है, लोग बोलेंगे सर देखिए ना किस कदर चलता हुआ नजर आया। मैं आपको बोलूँगा सर देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो ये आया था सर 2008 में, और 2008 से सर इतने सालों तक ये चुपचाप बैठा हुआ था आराम से 12-13 मतलब समझ लीजिए 15 सालों तक तो सर ये मौन व्रत में बैठा हुआ था। अभी सर ये चलना स्टार्ट किया, और ये कंपनी ने सर बॉन्ड के थ्रू लगभग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया 1.5 लाख करोड़ का सर पैसा रेज करने के लिए। कहां से? बॉन्ड या डिवेंचर मार्केट से सर ये जो है पैसा रेज करेंगे, और बोल रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, और भी मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा हम रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा पैसा अगर ये रेज कर रहे हैं तो सर ये जरूरी नहीं है कि लगभग बीजेपी गवर्नमेंट को देख के कर रही है या कांग्रेस को, सर ये डेवलपमेंट को देख के किया जा रहा। तो इससे ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले 5 सालों में। इस वजह से मुझे लग रहा है कि सर अभी तो शुरुआत है करके, तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है, और जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है वो भी मुझे लग रहा है सर। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो भाई इसमें भी आपको देखने को मिला IOCL में गिरावट देखने को मिला। हालांकि ये सारी तो ऑल टाइम हाई पे है, और जब भी देखोगे तो ये स्टॉक हाई गए हैं सर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एक इशारा दिए हैं। देख लीजिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये सारे बिजनेस में सर रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल रहा है। पेट्रोल वाले में सर ये सारे पेट्रोल वाले जो है आप चार्जिंग स्टेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर रहे हैं सर, चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियों ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट भी किया था, तो थोड़ा मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए। जितने भी मेटल्स देखोगे ये सारे स्टॉक्स में सर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है सडन पहली बार सर। तो मुझे लग रहा है कि जिस कदर तेजी देखने को मिली है थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि छोटी कंपनी नहीं है। 2.7 लाख करोड़ की कंपनी है सर, और 3 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी थी, तो सर 6 लाख करोड़ की कंपनी होने में मुझे लगता है कि टाइम लगता। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होना थोड़ा जरूरी है सर। उसके साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर वाले ये भी सर आज 18% गिरा हुआ है, ये भी देख लीजिए सडन भागता हुआ नजर आया। हालांकि शायद ये संजीव बसिन जी का फेवरेट स्टॉक है सर, संजीव बसिन जी का फेवरेट स्टॉक है। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि किसी को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मे भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि संजीव बसिन जी के पोर्टफोलियो में है, उन्होंने बताया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गेल इंडिया तो सर ऐसे भी लगभग अगर आप देखोगे तो पहले भी ये चलता रहता था। जिस स्टाइल में सर ये पहले चलता था उसी स्टाइल में ही अभी भी चल रहा। हाई जाता है गिर जाता है, हाई जाता है गिर जाता है, हाई जाता है गिर जाता है, हाई जाता है, सेम स्ट्रेटेजी अभी भी फॉलो कर रहा है। ये हाई अभी भी गया है सर, वहाँ से फिर गिरेगा और फिर सर आने वाले दिन में फिर ये हाई जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये सर इसका एक स्ट्रेटेजी है। LIC मैं आपको बोलूँगा सर LIC अगर नहीं भागा तो गवर्नमेंट को काफ़ी तगड़ा नुकसान होने वाला है सर। तगड़ा का मतलब बहुत तगड़ा सर। ये 6 लाख करोड़ की कंपनी है, समझने की कोशिश कीजिए। 5.86 लाख मतलब सर यहाँ से अगर ये डबल भी होता है तो पता है सर मतलब 12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को फायदा होगा सर। 12 लाख करोड़ मतलब इतना बड़ा अमाउंट सर नहीं छोड़ सकते। तो गवर्नमेंट मुझे लगता है कि सर LIC तो अभी भी आया है और मोटा पैसा है सरकार का यहाँ पर, चाहे कोई भी पार्टी आए सर, चाहे कोई भी दोनों में से पार्टी आए, मुझे लगता है कि इसको संभालने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी आज 20% गिरता हुआ नजर आया है, ऑल टाइम हाई पे है। मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग का ही इंतजार था, क्योंकि लंबे समय में तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। हालांकि गिरावट तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर भी 50% होता है, और 50% गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिला है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि सर आप खुद ही आप समझिए कि ये जो कंपनी है बहुत पुरानी है, बहुत बड़े लेवल में काम कर रही है। तो ये सर इसमें जो गिरावट देखने को मिला, आप प्रे कीजिए कि और ये 20% गिरे सर, प्रे कीजिए और 20% गिरे। पहले 20% गिर चुका और 20% गिरे और 40 के आजू बाजू आएगा तो मुझे लगता है कि हाँ सर मतलब बेस्ट हो जाएगा फिर सर बाय करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैं अपना थोड़े 1-2 क्वांटिटी करके खरीदना स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ सर। जैसे यहाँ देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, सारे बैंकों में सर गिरावट देखने को मिला। यहाँ मैं आपको बोलूँगा इससे दूर रहिए।
उसके साथ साथ देख सकते हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी आज गिरता हुआ नजर आया सर। और ये सभी में सर अगर देखोगे तो गवर्नमेंट का काफ़ी मोटा अमाउंट लगा हुआ है। यूनियन बैंक तो ये भी सर गवर्नमेंट का है। सारे बैंकों में सर मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है एसबीआई सर भले ही आज के डेट में बेहिसाब गिरावट देखने को मिला है, लेकिन सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि गिरने दो, इसको सर अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। 2 दिन मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, तीसरे दिन में सर धड़ाक से देख लीजिएगा तेजी देखने को मिल जाएगा। फिर लोग बोलेंगे ओ माय गॉड मैंने खरीदा नहीं करके। हुडको सर, हुडको मैं आपको बोलूँगा, देखिए चाहे राहुल गांधी है मोदी जी है, कहने का मतलब है मोदी जी भी बोलते हैं सर सभी को घर देंगे, राहुल गांधी जी भी बोलते हैं सबको घर देंगे। तो सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हुडको जैसी जो कंपनी है ये सबको सर लगभग जो सबका एम है कि भाई मतलब जिनके पास मतलब घर के लिए जो है काम करना है। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरीके से गरीब लोग हैं बहुत सारे लोग मतलब सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा कि मतलब जो है जो भी यात्रा उन्होंने निकाला था हर जगह जगह से मिले हैं, गरीबों से मिले हैं, मतलब हर तरीके के लोग से मिले हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ हुडको में तेज़ी देखने को मिला है। तो ये अगर ध्यान से भी देखिएगा तो अभी भी कुछ खास हुआ नहीं है सर, अभी भी कुछ खास हुआ नहीं है। अब हुडको को क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको शामिल कीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि सर इसको ना कोई कंपनी ऑर्डर नहीं देती और ना ही सर कोई आदमी ऑर्डर देता है, सर इसको स्टेट ऑर्डर देता है। स्टेट कर्नाटका स्टेट बोलेगा कि भाई देखो मुझे घर बनाने के लिए मुझे इतना ये चाहिए वो चाहिए, तुम सपोर्ट करोगे तो हाँ सर ये आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सर इसको गवर्नमेंट जो स्टेट का गवर्नमेंट है ना सर वो यहाँ से जो है ऑर्डर लेती है, सपोर्ट करती है, मतलब बहुत सारे स्टेट में सर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो भले ही मैं आपको बोलूँगा कि आधा मान लीजिए बीजेपी आधा कांग्रेस है, तो सर इसको तो ऐसे भी सपोर्ट मिलने ही वाला है, मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा लगता है। बाकी सर जैसे मैंने आपको बोला स्टेट बैंक जिस कदर ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, लोग बोलेंगे भाई क्या करें क्या करें। मैं आपको बोलूँगा सर भगवान को प्रे करो कि और थोड़ा गिरे और थोड़ा गिरे, उसके बाद जब भागना स्टार्ट करेगा ना सर सडन, तो फिर लोग बोलेंगे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, जब गिर रहा था स्टॉक तो मैं डर गया और जब भाग गया तो फिर और टेंशन हो गया। तो मैं आपको बोलूँगा कि सही चीज़ को खरीदने की कोशिश कीजिए, ठीक है। करेक्शन में, गिरावट में, भागते बाजार में तो सर कोई भी इंसान खरीद लेता है। हालांकि सर पीएसयू स्टॉक्स मेरे रडार पे बहुत सारे हैं सर, रेल टेल आपको देखने को मिल जाएगा, एनएमडीसी है, बीएमएल है, मतलब बहुत सारे हैं सर मेरे रडार पे। स्टॉक मार्केट का नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीएसयू स्टॉक से किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको डाउट है पीएसयू स्टॉक्स में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सर, कमेंट करके तो देखिए सर, कमेंट करके देखिए, आप ही के लिए हूँ सर मैं यहाँ पर, कोई भी दिक्कत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में सर मैंने क्या खरीदा है वो मैं बताने वाला हूँ। आज के दिन में, आज के डेट में मैंने क्या खरीदा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट देता हुआ रहूंगा सर। मैं खुद आपको बोलता रहता हूं ना गिरावट अच्छा होता है, गिरावट अच्छा होता है, तो सर मैं गिरावट में क्या करता हूं वो भी तो आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाना है ना। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा तो सर अच्छा नहीं लगता है।